हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल फेयर एज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन हमें फ्रेम करनी है और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। लीनियर इक्वेशन फ्रेम करने के लिए हमें एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y लेना होता है। किसको क्या लेना है, क्वेश्चन में उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। उन्होंने बताया है कि डिस्टेंस कवर्ड को x किलोमीटर लेना है और टोटल फेयर को ₹y लेना है। अब इक्वेशन कैसे बनानी है, जब कोई टैक्सी से ट्रैवल करता है तो वो टोटल फेयर कैसे कैलकुलेट करता है, उसी से हमें इक्वेशन बनानी है। कैसे कैलकुलेट होता है फेयर, मान लीजिए फेयर y है। अब मुझे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। उन्होंने कहा कि जो पहला किलोमीटर है उसके लिए ₹8 देने हैं, ठीक है, ₹8 देने हैं। तो फेयर में पहली कैलकुलेशन हो गई ₹8 की। इसके आगे की जो डिस्टेंस है उसमें ₹8 नहीं है, उसके बाद जो फेयर है वो कम हो रहा है, ₹5 पर किलोमीटर हो रहा है। तो x बाकी की जो बची हुई x डिस्टेंस में से जो बच गई, कितनी बच गई, क्योंकि हम 1 किलोमीटर का फेयर दे चुके हैं तो जो डिस्टेंस हमारे पास बच गई वो है x-1 और इस x-1 पे हमें ₹5 के अकॉर्डिंग अपना फेयर पे करना है फर्स्ट किलोमीटर का, और बची हुई जो डिस्टेंस है उसका फेयर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल फेयर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो सिचुएशन है ये इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। क्या बना फेयर, y इज इक्वल टू ₹8 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, और जो रिमेनिंग है x से 5 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हम 1 किलोमीटर का फेयर दे चुके हैं, हम उसे दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो x-1 मल्टीप्लाई बाय 5। अब सिर्फ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो कैसे, 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, 5x - 5, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 5x, और 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 3। तो जो हमारी बेसिक इक्वेशन है वो बन के तैयार हुई, y इज इक्वल टू 5x + 3। हम चाहें तो y को भी उधर भेज के 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करना तभी ईजी होता है जब एक वेरिएबल की फॉर्म में बाकी की पूरी इक्वेशन हो। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वही 3 वैल्यूज़ निकालनी है। कैसे निकालनी है, x की 3 डिफरेंट वैल्यूज़ अज्यूम की। सबसे पहले मैंने अज्यूम की x की वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 × 0 + 3, सॉल्व किया तो 3 आ गया। x की जो दूसरी वैल्यू मैंने अज्यूम की वो है 1, y इज इक्वल टू 5 × 1 + 3, 5 + 3 यानी कि 8 हो गया। तीसरी वैल्यू जो मैंने x की अज्यूम की वो है -1, तो जब मैंने 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना -5 + 3 यानी x की वैल्यू आ गई -2। तो अगर मैं इसको टेबल फॉर्म में लिखूं तो इस तरह से मैंने टेबल बनाई, x y 3 वैल्यूज़ लेनी है, x की वैल्यू 0 तो y की 3, x की 1 तो y की 8 और x की -1 तो y की -2। तो अब हमें ये जो नंबर्स हैं ये हमें ग्राफ पे ड्रॉ करने हैं। तो ग्राफ बनाया मैंने, ये इस तरीके से मेरा ग्राफ है। वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस है। मैंने इधर बढ़ा लिया है क्योंकि हमें y पे 8 तक जाना है। तो चलो y पे पहले मार्किंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम x पे मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 5, और अब हम नेगेटिव x पे करते हैं -1 -2 -3, और नेगेटिव y पे करते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब हमें मार्क करना है पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। तो x कहाँ पे 0 है, y एक्सिस पे है, और y इज इक्वल टू 3, तो ये है हमारा पॉइंट जहाँ पे x 0 और y 3 है। तो इस पॉइंट को मार्क कर लिया, इसको लिख लेते हैं 0,3, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 8, तो x 1 ये है और 8 जाएंगे हम तो 8 के सामने हम यहाँ पहुँचे, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 1,8। तीसरा पॉइंट है हमारा -1 -2, तो x है -1 यानी यहाँ
और y है -2 यानी कि यहाँ। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा पॉइंट मार्क हो गया -1, -2। और जब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हमारी ये लाइन बन के तैयार है, जो कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी इक्वेशन भी साथ में लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन है y = 5x + 3। तो हम चाहें तो अलग अलग डिस्टेंस पे फेयर इस ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है, तो हमारे लिए ये हमारे क्वेश्चन का एंड हो गया है। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें यहाँ पे एक ग्राफ दिया है और उसमें एक लाइन पास हो रही है और 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें से कोई एक करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं। क्या करना है हमें, सबसे पहले जो पॉइंट्स यहाँ इस लाइन पे अवेलेबल हैं उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है वो है -1, ये वाला पॉइंट है -1, ये जो पॉइंट है ये है 0, और जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा 1, हमें 1 बाय 1 इक्वेशन चेक करनी है। सबसे पहले फर्स्ट वाली लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन कहती है कि y और x इक्वल होने चाहिए। देखने से ही पता चल रहा है ऐसा नहीं है, फिर भी मान लीजिए मैंने LHS लिया। LHS में y था, y की वैल्यू थी 1, जो कि RHS यानी x y -1 के इक्वल आनी चाहिए थी, जो कि -1 के इक्वल नहीं आई, नॉट इक्वल टू RHS। यानी इसने पहली लाइन ने इसको सेटिस्फाई एक पॉइंट को भी नहीं किया तो किसी को भी नहीं करेगी। तो पहली जो लाइन है वो रूल्ड आउट हो गई। अब हम सेकेंड वाली लाइन पे आते हैं, x + y = 0। फिर से मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह मैंने डाला -1, y की जगह डाला +1, सॉल्व किया, 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब एक पॉइंट तो सेटिस्फाई करता है, पर एक से नहीं होगा, एक से ज़्यादा करने चाहिए। चलिए दूसरा चेक करते हैं। फिर से मैंने दूसरे पॉइंट के लिए LHS लिया, x की जगह 0 और y की जगह 0 डाला, उनका सम भी 0 आता है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। 2 पॉइंट सेटिस्फाई करते ही हमें पता चल गया कि ये जो लाइन बनी हुई है इसकी इक्वेशन, ये सेकेंड वाली इक्वेशन है, x + y = 0। पर एक बार हम थर्ड भी चेक कर लेते हैं। थर्ड जो है हमारा 1, तो मैंने x की जगह 1 डाला, y की जगह -1 डाला, 0 आया, वो भी RHS के इक्वल है। तो इसने भी प्रूव कर दिया कि हमारी जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन कौन सी है, x + y = 0। ये हमारी इस लाइन की इक्वेशन है। जैसे ये किया वैसे ही वो करना है। उसमें भी सबसे पहले हमें तीनों पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। तो पहला पॉइंट है -1, 3, दूसरा पॉइंट है 0, 2 और तीसरा पॉइंट है 2, 0। ज़रा चेक करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ली मैंने, y = x + 2। तो इसमें मैं RHS सॉल्व करती हूँ, RHS मतलब x + 2 सॉल्व करती हूँ। तो x + 2, x की जगह डाला मैंने -1, +2 था, तो -1 + 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, जबकि जो y की वैल्यू है, जो LHS है, वो 3 आना चाहिए। यानी ये जो आंसर है ये LHS के इक्वल नहीं आया, यानी पहली इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए एक पॉइंट नहीं किया तो कोई भी नहीं करेगा। तो अब हम आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड को सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड में है y = x - 2, यहाँ भी मैंने वही RHS लिया। x - 2 सॉल्व करना है, x की जगह मैंने डाला -1, फिर मैंने -2 किया तो ये आया -3, लेकिन वैल्यू तो +3 आनी चाहिए, यानी इसने भी LHS के इक्वल आंसर नहीं दिया। यानी सेकेंड लाइन भी, ये जो लाइन बनी हुई है इसकी इक्वेशन नहीं है। चलिए थर्ड लाइन चेक करते हैं। थर्ड लाइन कह रही है कि y = -x + 2 होना चाहिए। तो RHS में मैंने डाला x की जगह -1, तो एक माइनस यहाँ -x का पहले से ही है और एक मैंने -1 डाला, फिर उसके बाद मैंने डाला +2, तो ये बन गया माइनस माइनस मिलके +1 +2 3 आ गया। 3 जो है वो y की वैल्यू है, यानी अब की बार जो हमारा RHS है वो LHS के इक्वल हो चुका है, यानी पहला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए दूसरे पॉइंट के लिए चेक करते हैं। फिर से मैंने RHS लिया, अब की बार x की जगह मुझे 0 रिप्लेस करना है, तो माइनस का साइन, फिर 0 + 2, इसको सॉल्व किया तो 2 आया। क्योंकि x 0 के लिए y 2 ही दिया हुआ है, यानी ये फिर से LHS के इक्वल हो चुका है, यानी ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है।
इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन ये थर्ड वाली इक्वेशन है, ये हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन हम फिर भी तीसरे के लिए चेक कर लेते हैं। x की जगह मैंने डाला आपकी बार 2 और फिर मैंने उसमें +2 किया तो 0 आ गया। y की वैल्यू भी 0 है, यानी ये फिर LHS को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, y = -x + 2। तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चंस किए, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं समझ में आए हैं तो फिर से पूछिए कमेंट करके। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।